अपनी मनचाही रैंक पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हो तो शायद आप कुछ ये मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आप ज्यादा स्टार प्लस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप इन सारी मिस्टेक्स को ठीक कर लेते हो तो आप लगातार काफी सारे मैचेस को जीत जाओगे जिससे कि आपकी रैंक बहुत जल्दी जल्दी प्लस होगी। लेकिन आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप में से काफी सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो गेम में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाते हैं और जिनके पास लेजेंडरी और ईवो गन स्किन्स भी नहीं होंगे। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं बनाता हूँ उसके अंदर मेरे पास लेजेंडरी ईवो गन स्किन्स होती हैं जिसकी वजह से एनिमी को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो यही चीज मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ उसमें मैं लेजेंडरी गन स्किन्स का यूज कर रहा होता हूँ, लेकिन जब आप वही ट्रिक को यूज करते हो तो आप कोई नॉर्मल गन स्किन्स का यूज करते हो, तो इससे आपको वो ट्रिक परफॉर्म करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अब से मैंने सोचा है कि मैं अपनी ओरिजिनल आईडी से ही वीडियोस बनाऊंगा और अपनी ओरिजिनल आईडी से ही अब से हमेशा खेलूंगा। तो अब तक आप जितने वीडियोस देखते थे जिसमें ये वाली लेजेंडरी स्किन्स होती थी, ये मेरे एक दोस्त भावेशा की आईडी थी। भावेशा अपनी आईडी से बहुत ही कम खेलते थे जिसकी वजह से मैं उनकी आईडी से अपनी वीडियोस बना लेता था और उनकी आईडी में रैंक पुश भी करता था। लेकिन मुझे जैसी समझ आया कि आपके पास तो ईवो स्किन्स नहीं है तो आपके लिए रैंक पुश करना थोड़ा सा टफ होगा, तो इसीलिए मैंने भी ये सोच लिया कि मैं भी अब अपनी ओरिजिनल आईडी से खेलूंगा, जिसमें अगर आप गन स्किन्स का कलेक्शन देखोगे तो वो एकदम फ्री गन स्किन्स कलेक्शन है। मैंने भी इस आईडी में एक पैसा नहीं लगाया है गन स्किन्स के ऊपर, एंड ये भी हो सकता है कि मेरी गन स्किन्स कलेक्शन से ज्यादा बढ़िया कलेक्शन आपके पास होगा। तो बस यही सब कुछ बताना था, इसलिए इंट्रो को इतना लंबा कर दिया मैंने। एक और चीज गाइस, मैं इस आईडी से ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा हूँ इस सीजन। तो मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स को नोटिस करी जो काफी सारे प्लेयर्स करते हैं, एंड मैंने भी वो मिस्टेक्स करी, तो वही सारी मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप जब रैंक पुश करो तो आप ये मिस्टेक्स ना करो। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 10 की। तो जब भी आपको क्लॉक टावर पे इस तरफ वाली जगह पे राउंड स्टार्ट हो, आपको हमेशा इधर सीधा सीधा जाके रश नहीं करना है। कई बार इस तरफ राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको इधर वाली सीढ़ियों पे आ जाना है, एंड यहाँ से भागते भागते इधर वाली सीढ़ियों पे आके थोड़ी देर वेट करना है, एंड जब सारे एनिमीज दीवार का कवर ले ले उसके बाद आपको बाहर निकलना है, एंड जो एनिमी ओपन में होगा उसे आप स्कोप ओपन करके बड़े आराम से मार सकते हो। एंड हर राउंड में काफी सारे एनिमीज इस वॉल का कवर लेते हैं तो उन्हें आप बड़े आराम से मार सकते हो। एनिमी को नॉक करते ही आपको उसके ऊपर ग्रेनेड कर देना है ताकि जो एनिमी का टीममेट रिवाइव करने आ रहा है वो भी नॉक हो जाए। फिर इस तरह आप बड़े आराम से मैच को जीत जाओगे एंड बूया कर लोगे। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 9 की। तो ये वाली मिस्टेक बहुत सारे प्लेयर करते हैं, मैंने भी बहुत बार करी है। पोचिनोक में जब भी इस तरह वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होता है वो भागते भागते आते हैं एक वुडन ब्लॉक का कवर ले लेते हैं। तो ये वुडन ब्लॉक का कवर आपको तब तक तो काम आ सकता है जब तक एनिमी आपके सामने हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है एनिमी इधर लेफ्ट वाले ब्राउन हाउस के पास भी आ जाते हैं और इधर राइट पे गैराज की जगह पे भी आ जाते हैं। तो अगर आप वुडन ब्लॉक पे बैठे रहोगे तो लेफ्ट वाला एनिमी आपको बड़े आराम से मार देगा और राइट वाला एनिमी भी आपको काफी ज्यादा डैमेज दे सकता है। और जब आप वुडन ब्लॉक से भागने की कोशिश करोगे तब डबल डोर वाला एनिमी भी आपको काफी ज्यादा डैमेज देकर नॉक कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। पोचिनोक का इस तरफ राउंड जब भी आपका स्टार्ट हो आपको भागते भागते आना यहाँ तक है, उसके बाद आपको ब्राउन हाउस के अंदर चले जाना है। ब्राउन हाउस के अंदर रह के भी आप डबल डोर के अंदर नेड कर सकते हो एंड इजीली एनिमी को खत्म कर सकते हो। भाई के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताओ ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको यूज करने के बाद अगर हम शॉटगन को हाथ में पकड़कर भागेंगे तो हमारी मूवमेंट स्पीड तेज हो जाएगी। तो देखते हैं आप में से कितने सारे सही आंसर दे पाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 8 की। तो क्लॉक टावर में जब भी इस तरह वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ये गलती करते हैं। राउंड स्टार्ट होने के बाद वो इधर सीधा सीधा ब्लैक हाउस के अंदर घर के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अगर सामने वाला एनिमी तासुई का यूज करके पहले विंडो पे आ जाता है तो वो आपको बड़े आराम से हेडशॉट मार के नॉक कर सकता है। तो अगर आपको ब्लैक हाउस के ऊपर जाना ही है तो आपको पहले यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद विंडो से कूद के अंदर से ऐसे घूम के ऊपर जाना है ताकि सामने वाले एनिमी को आपको मारने के लिए मौका कम मिले एंड आप इजिली घर के ऊपर चले जाओ। तो इस मिस्टेक का फायदा भी उठा सकते हो। अगर सामने वाला एनिमी ये मिस्टेक दोहराता है तो आप उसे बड़े आराम से हेडशॉट मार के खत्म कर सकते हो। अभी आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूँ। तो क्या आप भी फ्री में फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं? तो मुझे बहुत ही तगड़ी ट्रिक पता चली है। आज मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे अपनी किसी फेक आईडी या फिर सेकंड आईडी से आईडी पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको डर लगता है या फिर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते मेन आईडी के साथ, तो आपको इधर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो इजिली फॉलोअर गेन करने के लिए आपको बस वहाँ पे अपनी मेन आईडी या फिर ऑफिशियल आईडी का यूजर नेम वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जितना भी फॉलोअर आपको चाहिए उतने अमाउंट आपको लिख देना है। जैसे मैं यहाँ 500 लिख देता हूँ। अमाउंट लिखने के बाद सिंपली आपको स्टार्ट के बटन पे दबा देना है। उसके बाद आप देखोगे कि Get up to 30% off on luxury perfumes on Amazon. Shop now.
एक बार सिंपली आपको स्टार्ट के बटन पे दबा देना है। उसके बाद आप देखोगे कि टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले मेरे 0 फॉलोअर थे एंड अब 450 फॉलोअर्स हो गए हैं। अगर आप भी फ्री में फॉलोअर गेन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ये वेबसाइट को चेक करो। इस वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आप अपनी फेक आईडी यूज करना फॉर प्रिकॉशन। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 7 की। ओके, तो ये लास्ट मिस्टेक होने वाली है क्लॉक टावर की। काफी सारे प्लेयर्स को यही नहीं पता कि क्लॉक टावर में ग्रेनेड कहाँ पे करना है राउंड स्टार्ट होते ही। जब भी आपका क्लॉक टावर पे इस तरफ राउंड स्टार्ट हो, आपको भागते भागते इस छोटे वाले ब्लैक हाउस के अंदर आ जाना है एंड आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। आपको पता ही होगा जो बड़े वाला ब्लैक हाउस है, इसके इधर वाली जगह पे एनिमी हमेशा आता है। जैसे आपको पता चल जाए कि एनिमी यहाँ पे आ गया, आपको ग्रेनेड कुक करके फेंक देना है, फिर सामने वाला एनिमी बड़े आराम से मर जाएगा। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 6 की। काफी सारे प्लेयर्स टीममेट को जल्दी से रिवाइव नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो टीम होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है एंड सामने वाले एनिमी उन्हें बड़े आराम से मार देते हैं। तो अगर आपके आसपास टीममेट आपका नॉक हो जाता है तो आपको जल्दी से जाके रिवाइव देना उसे। अगर आपके चारों टीममेट आखिरी सर्कल तक बचे रहेंगे तो आप बड़े राउंड में सामने वाले एनिमी को मार सकते हो। बट अगर आप आखिरी सर्कल तक खुद बचे रहोगे और सामने वाले 4 एनिमी रहेंगे तो आप उन्हें कभी नहीं मार सकते हो। हाँ, वो 1-2 बार टुकटे से 1v4 क्लच हो जाए तो बात अलग है। आप हमेशा टीम वर्क के साथ ही CS रैंक पुश कर सकते हो, फिर चाहे आप रैंडम प्लेयर के साथ पुश या फिर अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश कर रहे हो। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 5 की। तो जब भी हमारा मन ग्रेनेड करने को करता है तब हम ये गलती हमेशा कर देते हैं और ये गलती तो मैं भी बहुत बार करता हूँ। जब भी हम किसी राउंड में ग्रेनेड को ले लेते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, जैसे जहाँ 2 बंदे या फिर 1 बंदा खड़ा हुआ दिख जाता है वहीं पे ग्रेनेड कुक करके फेंक देते हैं। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। अगर आप राउंड स्टार्ट होते ग्रेनेड करना चाहते हो तो आपको सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और कई के बाद तीसरे राउंड में कर देना है ग्रेनेड। क्योंकि इन राउंड्स में क्या होता है, एनिमी के पास अच्छी वेस्ट नहीं होती या फिर किसी एनिमी के पास तो वेस्ट ही नहीं होती, तो वो एनिमी ग्रेनेड के डैमेज से बड़े आराम से नॉक हो जाते हैं। लेकिन 2 राउंड के बाद क्या होता है, सभी एनिमीज के पास वेस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप उन पे ग्रेनेड करोगे भी तो वो ग्रेनेड से सिर्फ डैमेज होंगे, वो नॉक नहीं होंगे। तो इसीलिए 2 राउंड के बाद आपको स्टार्टिंग में ग्रेनेड नहीं करना है। पहले एनिमीज को थोड़ा बहुत डैमेज दे देना, उनकी वेस्ट को थोड़ा बहुत तोड़ देना है। उसके बाद अगर आप एनिमी पे ग्रेनेड करोगे तो आप इजिली सामने वाले एनिमी को खत्म कर पाओगे ग्रेनेड से ही। जब आप ऐसा करोगे कि सामने वाले एनिमी से थोड़ी देर फाइट लोगे तो क्या होगा, सर्कल छोटा हो जाएगा, तो 1-2 एनिमी आपस में जुट होकर खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप ग्रेनेड करोगे तो आप बड़े आराम से 2 एनिमीज को एक ग्रेनेड से ही मार पाओगे। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। तो अगर आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे से रैंक प्लस नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा मैचेस को नहीं जीत पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी पैसिव स्किल में सूजी कैरेक्टर की स्किल लगा लेनी है। इससे होगा कि अगर आप फर्स्ट राउंड में 1 से 2 एनिमीज को मार दोगे तो सेकंड राउंड में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे कि आप बाइजन जैसी गन और लेवल 2 का वेस्ट और हेलमेट भी ले पाओगे। और सेकंड राउंड में इतना सब कुछ होने से आप बड़े आराम से सामने वाले एनिमीज को मार पाओगे एंड इजीली राउंड को जीत पाओगे। और आपको अपने लोड आउट में सीक्रेट क्लू लगा लेना है अगर आप कोई टेंशन नहीं रखना चाहते हो। तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो तब आपको क्विक ईपी कन्वर्जन ले लेना है। इससे जब भी एनिमी आपको डैमेज देगा आपकी ईपी से हेल्थ बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी एंड ये चीज फाइट लेते वक्त आपको काफी ज्यादा काम आएगी एंड आप बड़े आराम से सामने वाले एनिमीज को मार के बूया कर पाओगे। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। तो अगर आप किसी एनिमी से फाइट ले रहे हो शॉर्ट रेंज के अंदर और सामने वाले एनिमी ने आपको काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, आपकी